नमस्कार साथियों, इस जगत का अंतिम सत्य क्या है, इसे जानने की जिज्ञासा हमेशा से ही हमारे अंतःकरण में रही है। हर काल और परिस्थिति में उपलब्ध ज्ञान के अनुसार हमारे पूर्वजों ने इसका जवाब खोजने का भरसक प्रयास किया और अपनी व्याख्याएं दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सहज और सरल उत्तर दिए गए कि इस जगत को ईश्वर ने बनाया है और वही इसे चला रहा है। इस विचार को लोगों ने आसानी से स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके जीवन में आने वाले सुख दुख, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के जवाब भी उन्हें सहज मिलने लगे कि इन सब के पीछे ईश्वर का ही हाथ है और उनका ईश्वर पर भरोसा रखना ही एकमात्र उपाय है। वे अपने जीवन की समस्याओं को लेकर ईश्वर पर निर्भर होते गए और उसे दया, करुणा और प्रेम की मूर्ति मानने लगे। हमें उसका सहारा चाहिए भी था अपना दुख दर्द बांटने के लिए। हम अपने ईश्वर से बहुत गहरा तादात्म्य बना लेते हैं जो भक्ति का रूप ले लेता है। हम उससे कुछ भी मांग सकते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा भी उसी से मांगते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी उसी के कंधे पर डाल देते हैं। जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, कालातीत है और कुछ भी चमत्कार कर सकता है। जो हमारे इस जीवन का ही नहीं, अगले और पिछले जीवन का भी हिसाब रखता है। हमारी अंगुली किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता। ऐसे ईश्वर की मान्यता हम कैसे छोड़ सकते हैं? बचपन में हमारे होश संभालने के साथ ही हमारे अविकसित दिमाग में यह बात अच्छी तरह घर कर जाती है कि हमारे माता पिता हमारा हर हाल में ख्याल रखते हैं, हमें हर मुश्किल से बचाते हैं, हमें हर स्थिति में खुश रखना चाहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने पेरेंट्स की सीमाएं समझने लगते हैं। अब वो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने में असमर्थ दिखाई देते हैं। तब हमें दिव्य शक्तियों से युक्त परम पिता की जरूरत महसूस होती है और जिस भी धर्म समुदाय में हमारा जन्म हुआ है वह हमारा नैसर्गिक धर्म बन जाता है। धर्म के नियम कायदों पर चलने से समाज भी हमें प्रतिष्ठित नज़रों से देखता है क्योंकि हमेशा से यह आम धारणा रही है कि जो लोग धर्म की राह पर चलते हैं वे नैतिक भी होते हैं। आज के इस आधुनिक युग में विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि दिव्य शक्ति या चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सब कुछ, यहाँ तक कि हमारे भगवान भी भौतिकी के नियमों से संचालित होते हैं। इसने धर्म की नींव हिला दी है। बहुत सारी बातें जो उस समय सीमित ज्ञान होने से कही गई थी आज गलत साबित हो रही हैं। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि धार्मिक है तो वह नैतिक भी होगा। ऐसे बहुत सारे धार्मिक लोगों को हम चारों तरफ व्यभिचार करते हुए देख रहे हैं। कुछ तो सलाखों के पीछे भी हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोग धर्म का उपयोग कर रहे हैं। पहले तो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होता था, आज तो लगता है इस पर कब्जा ही हो गया है। इसके विपरीत कुछ लोग नास्तिक होते हुए भी नैतिक हैं। उनमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी शामिल हैं। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, सभी को पढ़नी चाहिए। डेनमार्क एक छोटा सा देश है। इसमें ज़्यादातर किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग रहते हैं। वहाँ का क्राइम रेट 0 है। हमारे देश में आज भी धार्मिक वजहों से दंगे होते हैं। क्या ये हमारी धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है? धर्म बिल्कुल व्यक्तिगत बात है। एक समूह का धर्म किसी व्यक्ति का धर्म कैसे हो सकता है, जबकि प्रकृति ने हम सबको अद्वितीय बनाया है। हाँ, नैतिकता जरूर सभी के लिए समान हो सकती है क्योंकि ये समाज को चलाने के लिए जरूरी है। आस्तिक और नास्तिक में क्या फर्क है, इसे समझने की जरूरत है। इस दुनिया में करीब 200 प्रकार के धर्म हैं, जिनमें से जो एक धर्म को मानता है और 199 धर्मों को नहीं मानता वह आस्तिक है, और जो 200 धर्मों में से किसी को नहीं मानता वह नास्तिक है। तो अंतर सिर्फ एक धर्म का है जो बहुत बड़ा नहीं है, अपवाद स्वरूप है। सैकड़ों इंजीनियर, मैकेनिक और कितने ही मजदूर मिलकर एक हवाई जहाज बनाते हैं। उसे हर परिस्थिति से निपटने के लिए टेस्ट किया जाता है। यदि उस जहाज को पूरे समय हवाई अड्डे पर ही रखा जाए, कभी उड़ाया ही न जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक इसी तरह हमारे शरीर में
लाखों वर्षों की विकास यात्रा से ज्ञानेंद्रियों की शक्ति मिली है। सभी जीव जंतुओं से अलग हमारे मस्तिष्क का विकास हुआ है। इसमें अद्भुत क्षमताएं हैं। हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारे पूर्वजों ने असीमित वेदनाएं सही हैं। अज्ञान के अंधकार में अपना जीवन बिताया है। क्या हमारा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है कि आज हम उपलब्ध ज्ञान और ऊर्जा के भंडार का इस्तेमाल करते हुए जीवन को और बेहतर बनाएं? या जीवन के मुख्य अंश को इन तथाकथित भगवानों की भक्ति में ही लगा दें और उन्हीं पर निर्भर रहें? आज एक मध्यम वर्गीय परिवार पहले के राजा महाराजाओं के बराबर की फैसिलिटीज से जीवन जी रहा है। हम आज भूखमरी और महामारी पर कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमारा जीवन स्तर पूर्वजों की तुलना में 1000 गुना बेहतर हुआ है। इन सब के पीछे एक ही चीज है, विज्ञान। 15वीं शताब्दी में इस धरती पर मात्र 50 करोड़ लोग रहते थे। वे भी भूखमरी के कगार पर थे। आज 8 अरब लोग रह रहे हैं। आज भूखमरी से नहीं, मोटापे से लोग परेशान हैं। हर क्षेत्र में विज्ञान द्वारा नए नए आविष्कार हो रहे हैं। यह सच्चाई हम नंगी आंखों से देख रहे हैं। फिर भी विज्ञान के प्रति हमारी इतनी उदासीनता क्यों है? क्यों हर बात के लिए हम धर्म को ही महिमा मंडित करते रहते हैं? वैसे भी हमारे कर्मकांड अंधविश्वासों और पाखंडों से भरे पड़े हैं। इसलिए यह सोच देश हित में सही नहीं है। हम देखते हैं कि जितने भी प्रचलित धर्म हैं, उनके प्रवर्तकों की विदा होते ही वे 2 या 2 से अधिक भागों में बंट गए। जैसे ईसाई धर्म कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी में, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में, और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में। यह इस बात का संकेत है कि उस समय भी लोग अपनी बुद्धि और तर्कों का इस्तेमाल करते हुए इन धर्मों को खुद के लिए सहज बना रहे थे। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आकार के साथ निराकार ईश्वर के भी समर्थक हैं। राम के साथ कृष्ण भी पूजे जाते हैं, जबकि दोनों की प्रकृति भिन्न है। वास्तव में हिंदू एक धर्म से ज्यादा जीवन जीने की परंपरा है। इतिहासविदों का ऐसा अनुमान है कि वेद और उपनिषद 1500 ईसा पूर्व के आसपास महर्षि वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए, जिसमें ब्रह्म को परम सत्ता माना गया और जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो उसे ब्राह्मण कहने की परंपरा शुरू हुई। चारों वेदों में कुल मिलाकर 20,416 मंत्र हैं। जब उस समय कागज और पेन का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो किसी एक व्यक्ति द्वारा इसका संकलन करना इतिहासकारों को संभव नहीं लगता। तो हो सकता है वेद व्यास कोई ऋषियों की परंपरा रही हो, क्योंकि बाद में भगवत गीता भी वेद व्यास द्वारा ही लिखी गई। इसके साथ ही वेदों की नए सिरे से व्याख्याएं की गई, जिसमें सांख्य व योग दर्शन, न्याय और वैशेषिक तथा मीमांसा और वेदांत, इन 6 दर्शनों को एक साथ जोड़ने से हिंदू दर्शन बना। इसी के समूह को सनातन धर्म भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया और 5वीं शताब्दी में जैन धर्म स्थापित हुआ। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति द्वारा एक चारवाक परंपरा भी इसी दौर में शुरू हुई। इन तीनों ने वैदिक धर्मों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो कहानी ये कहती है कि 350 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मृत्यु के बाद जैन धर्म अपना लिया और यहाँ से वेद विरोधी परंपराएं शुरू हुईं। 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार के बाद इन्हीं के वंशज सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और उसका प्रचार प्रसार किया, जिनका अशोक स्तंभ आज भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। लेकिन उनके वंशज इसकी बागडोर नहीं संभाल पाए और उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जो एक ब्राह्मण था, उसने मौके का फायदा उठाया और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। उसने बौद्ध भिक्षुओं पर घोर अत्याचार किए, इसलिए बौद्ध धर्म आज भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में है। इसके साथ ही उसने पुरानी वैदिक परंपराओं को लागू करने के लिए ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उसमें मनुस्मृति
और वेदों की नए सिरे से व्याख्याएं कराईं। साथ ही पुराण और कर्मकांड भी जोड़े गए, जिसमें ब्राह्मणों को महिमा मंडित किया गया। यहाँ तक कि धर्मांतरण रोकने के लिए उसने गौतम बुद्ध को भी भगवान विष्णु का 9वां अवतार घोषित कर दिया, जबकि वेदों से उनका दूर दूर का भी नाता नहीं है और वे वर्ण व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे। इस तरह हमारे धर्म में अंधविश्वास और पाखंडवाद की जड़ें गहरी होती चली गईं। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में इसकी लिंक नीचे दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद।